अधिवक्ताओं के बीच भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। शिवपुरी जिले के करेरा में 14 फरवरी 2026 को वरिष्ठ अधिवक्ता संजय सक्सेना की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर प्रदेश भर के वकीलों में रोष व्याप्त है और इसे न्यायिक व्यवस्था पर सीधा हमला बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के आह्वान पर आज 16 फरवरी को सीधी जिले के रामपुर नैकिन सहित पूरे प्रदेश में अधिवक्ता प्रतिवाद दिवस मना रहे हैं और न्यायिक कार्यों से पूरी तरह विरत है। अधिवक्ता संघ ने सरकार से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू करने तथा मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की मांग की है। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 आरोपियों गोलू, पपेंद्र और जहीर को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी पपेंद्र के पैर में गोली लगने की भी जानकारी सामने आई है। प्रारंभिक जांच के अनुसार यह हत्या जमीनी विवाद और पुरानी चुनावी रंजिश के चलते 10 से 12 लाख रुपए की सुपारी देकर कराई गई। बताई जा रही है कि सीधी में अधिवक्ता अनिल सिंह, सुधेंदु तिवारी, ब्रजेंद्र शुक्ला, एमपी निगम अनिल मिश्रा, धर्मेंद्र गुप्ता, सलील मिश्रा, रावेंद्र द्विवेदी सहित सभी अधिवक्ताओं ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पूरे प्रदेश का अधिवक्ता समाज न्याय और सुरक्षा कानून लागू होने का इंतजार कर रहा है। आज हमारा अधिवक्ता संघ और राज्य के सारे अधिवक्तागण अपने कार्य से विरत हैं। उसका कारण मूलतः यह है कि हमारे शिवपुरी के जो करेरा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनको गोली लगी है। गोली के कारण उनकी हत्या की गई है। इस तरह की नृशंस हत्या आए दिन अधिवक्ताओं के साथ हो रही है। यह अशोभनीय है और बर्दाश्त से बाहर है। इस तरह से यदि हत्या की गई तो अधिवक्ता चुप बैठने वाले नहीं हैं, आवाज उठाएंगे। हम राज्य शासन से इस बात के लिए मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से अधिवक्ताओं के हित में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। यदि लागू नहीं किया जाता है तो ऐसे ही अधिवक्ता प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से राज्य शासन की होगी। अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, अधिवक्ता संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, अधिवक्ता संघ जिंदाबाद। शिवपुरी की जो घटना हुई है संजय सक्सेना जी की, वो हमारे भाई थे, कानून के रक्षक थे और कानून का रक्षा करते हुए उनको शहीद का एक वो मिला है, उनको गोली मारी गई है। तो इसमें तो हम राज्य सरकार से कहेंगे कि भैया प्रोटेक्शन एक्ट लागू करो और जो वकील भाई हैं जो कानून के प्रति अपनी सेवा दे रहे हैं उनकी सुरक्षा दो। ये शिवपुरी में जो अधिवक्ता संजय सक्सेना के साथ जो दुखद कृत्य गोली चलाकर उनकी हत्या की गई है, इसलिए हम राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों से यह मांग करते हैं कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू किए जाने। युवाओं के लिए एक शानदार नौकरी का मौका सामने आया है। नोडल डिफेंडर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड गुजरात में अपनी टीम के लिए सिक्योरिटी स्टाफ की भर्ती कर रही है। यह भर्ती गुजरात के कोसांबा और जम्बूसर लोकेशन के लिए निकाली गई है। भर्ती में पद शामिल हैं सीसीटीवी ऑपरेटर, जिसमें उम्मीदवार को सीसीटीवी की अच्छी जानकारी होना जरूरी है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर, इसके लिए उम्मीदवार के पास सिक्योरिटी लाइन में कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ASO एक्स सर्विसमैन, यह पद खास तौर पर एक्स सर्विसमैन के लिए है जिन्होंने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, CRPF, BSF या CISF में सेवा दी हो। और सिक्योरिटी गार्ड, इस पद के लिए उम्मीदवार के पास कम से कम 2 साल का अनुभव होना जरूरी है। सैलरी की बात करें तो CCTV ऑपरेटर को मिलेगा 22,000 रुपए इन हैंड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए 23,000 रुपए इन हैंड, ASO पद के लिए 35,000 रुपए इन हैंड और सिक्योरिटी गार्ड के लिए 19,000 रुपए इन हैंड। इसके साथ ही PF 3,600 रुपए और फ्री अकोमोडेशन की सुविधा भी दी जाएगी। ड्यूटी रहेगी 12 घंटे की और महीने में 26 दिन की ड्यूटी। सबसे खास बात इमीडिएट ज्वाइनिंग है। इच्छुक उम्मीदवार अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं director.hr@noodledefender.com पर या व्हाट्सएप करें 9371111388 नंबर पर। ध्यान रहे, कॉल ना करें, सिर्फ रिज्यूमे शेयर करें। ये थी गुजरात में नौकरी